हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी जो है बच्चों 12th क्लास है, ह्यूमन ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और सेकेंडरी एक्टिविटी पर हम लोग बात कर रहे थे कि आपकी द्वितीय क्रिया क्या होती हैं। कल के लेक्चर के अंतर्गत हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज के बीच का जो डिफरेंसेस थे उन सारे डिफरेंसेस को हमने देखा और एक एक करके हमने सारों पर बहुत अच्छे से बात की और बहुत अच्छे से उनको पढ़ा, लिखा और देखा है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने इस लेक्चर को घर पर जाकर एक बार से रिविजन कर रहे होंगे और कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अब आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है बच्चों? अगर आपको कोई प्रश्न है आप पूछिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, कल हम जो था बात कर रहे थे, सबसे पहले आपको ध्यान दिया जाए कि प्राथमिक और द्वितीय जो गतिविधियां हैं उनके विषय पर हम लोगों ने बात की और बहुत अच्छे से हम लोगों ने आपकी चर्चा भी की थी। तो जैसा मैं जानता हूं कि सब बच्चों को ध्यान होगा और ज्ञात भी होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा, लिखा और देखा था, सब चीजों को देख लिया। आज इसमें हम लोग इसका जो अंतिम क्वेश्चन है उसकी तरफ आपका बढ़ चलेंगे और एक एक करके हम इन सारी चीजों को इस लेक्चर के अंतर्गत आपका देख लेंगे बच्चों। देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है, प्रश्न भी काफी लंबा है, ध्यान दीजिए। आधुनिक औद्योगिक गतिविधियों के प्रमुख रुझानों पर विशेष रूप से दुनिया के विकसित देशों के उद्योगों के संदर्भ में चर्चा करो। क्या कह रहा है कि आपको विश्व के जो भी अन्य देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनके संदर्भ में जो उद्योग हैं उनकी क्या करो, आप लोग चर्चा करो। क्या करनी है हमको? इस टॉपिक में उनकी चर्चा करनी है। तो आइए एक एक करके हम उनकी चर्चा करते हैं और चर्चा के विषय को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, आधुनिक औद्योगिक गतिविधियों के विकसित देशों के उद्योग या उद्योगों में प्रमुख रुझान इस प्रकार हैं। कह रहे जो रुझान है
वो इस प्रकार हैं कि प्रतिक्रिया और बंद लूप कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली वाली स्वचालित फैक्ट्रियों जहां मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया जाता है। पूरी दुनिया में फैली हुई है। अनुसंधान और विकास रणनीति के माध्यम से तकनीकी नवाचार, गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए आधुनिक विनिर्माण अपशिष्ट और अक्षमता को नष्ट करने और प्रदूषण के मुकाबला करने का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। आधुनिक और अक्षमता आधुनिक विनिर्माण, देखिए इसे में लिखते हैं आधुनिक विनिर्माण
एक जटिल मशीन प्रौद्योगिकी द्वारा समझा जा सकता है। अत्यधिक प्रयास और कम लागत और कम लागत के साथ अधिक उत्पादन के लिए श्रम का विशिष्टीकरण और विभाजन विशाल पूंजी बड़े संगठन और कार्यकारी नौकरशाही माल के उत्पादन के बड़े पैमाने को प्राप्त करने के लिए उत्पादन की कुशलता विशेषज्ञता एक आधुनिक उद्योग में काम को छोटे कार्यों में विभाजन किया गया है। ये कार्य तब व्यक्तिगत श्रमिक या कह सकते हैं श्रमिकों को सौंपते हैं जो बार-बार इस पर काम
करते हैं। इस तरह उस विशेष कार्य में विशेषज्ञता का निर्माण करता है। कम प्रयास के साथ अधिक सामान उत्पादनों या उत्पादों के उत्पादन में कार्य विभाजन भी प्रभावी है। कैसा है कि इन कार्यों में जो कार्य किया गया है वो भी आपका प्रभावी, जो आपका विभाजन है वो भी आपका कैसा है बच्चों, प्रभावी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये सारी चीजें तो आपके प्रभावी हैं तो इन सब चीजों को आपको समझना है और इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना है कि ये किस तरह से प्रभावी हैं, क्या है। तो आप अगर इनको देखेंगे और इन पर आप अगर बात करेंगे एक एक करके तो सारी चीजें आएंगे। अब देखिए आधुनिक जो आधुनिक उद्योग हैं उनकी गतिविधियों में आपके प्रमुख जो रुझान हैं उनकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या उनकी विशेषता है, क्या उनकी चीजें हैं, तो ये हमको सब समझ आ रही हैं। ठीक है, तो आधुनिक उद्योग गतिविधि के विकसित देशों के उद्योग में प्रमुख रुझान इस प्रकार है कि प्रतिक्रिया और प्रतिबद्ध लूप कंप्यूटर आपका नियंत्रित प्रणाली, ऐसी है नियंत्रित प्रणाली वाली स्वचालित फैक्ट्रियां जहां मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया जा रहा है। यानी कि ऐसी फैक्ट्री लगाई जा रही हैं जहां वो स्वयं सोचती हैं, स्वयं वर्किंग फंक्शनल उनकी बॉडी है, उसी स्ट्रक्चर के आधार पर उसी तरह से ये आपका क्या करती हैं बच्चों, काम करती हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि इस तरह के स्टेप्स में भी ये चीजें आपकी हो रही हैं। ठीक है, तो इनको देखने की और इनको समझने की और इनको बात करने की बेहद जरूरी खबर है और इनको समझना चाहिए और इन सब पर आपका प्रयास करना चाहिए। आप इनको बच्चों कॉपी भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे आपका नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई रिसर्च और कैसे डेवलपिंग जो आपकी कंट्रियां हैं वो आपको नवाचार गुणवत्ता वाली चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं और इन डेवलप चीज़ों को हम लोगों को समझना है कि कैसे ये फेवरेबल हैं और क्यों इनकी महत्वता पर दिन पे दिन आपका जो है विशेष तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। इस विषमता को समझने की और इस विषमता को पढ़ने की बहुत बड़ी ज़रूरत है और बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आप इनको देखते रहिए, आप इनको करते रहिए और आप इन पर बात करिए। तो ये मान लीजिए सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत ही अच्छे रूप में, बहुत ही अच्छी तरह से आपको सुलभतापूर्ण ये सब चीज़ें आपकी सुलभ हो जाएंगी। तो आपको इनको विशेष तरीके से याद करना है और विशेष तरीके से इनको देखना है ताकि हर चीज़ आपकी बनी रहे और हर चीज़ आपको नियंत्रित रहे। ठीक है, आप इनको देखते रहिए, करते रहिए। तो इतना आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस पेज को देखिए, इस पेज को देखिए कि जटिल मशीन प्रौद्योगिकी द्वारा समझाया जा सकता है। अत्यधिक प्रयास और कम लागत पर, कम लागत के साथ अधिक उत्पादन के लिए श्रम का विशिष्टीकरण और विभाजन क्षमशील पूर्ण बड़े संगठन और आपके कैसे हैं कार्यकारी हैं कि कैसे हम इनको कर सकते हैं, कैसी चीजें हैं। तो इस तरह से आप लोग इनको बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से इनको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं।
ये सारी चीज आपको इसके अंतर्गत बहुत बढ़िया से आपको जो है समझ आ जाएगी। तो आप इनको देखते रहिए, आप इतनी जो समझ है वो आपका विकसित करते रहिए, ताकि आप इसको देख लें और सारी चीजें जो समझ है वो आप विकसित करें और पता लगे कि कैसे आज की तारीख में नई टेक्नोलॉजी आपका दिन पर दिन हेल्पफुल हो रही है और किस तरह से वो लोगों के लिए बड़ी कारगर साबित हो रही है। इन सबको हमको देखना है। अब देखिए, नौकरशाही यानी कि माल के उत्पादन के बड़े पैमाने को प्राप्त करने के लिए उत्पादन की कुशलता विशेषता एक आधुनिक उद्योग के काम को होते कार्य को विभाजन में किया गया है। अब देखिए, अगर आपको करना है कि हम किसी बड़े मार्क्स लेवल पर, स्किल लेवल पर आप चीजों को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको जो एक नए जो आधुनिक उद्योग हैं वो काम करने वाले लोगों को आपको लाना पड़ेगा और जो स्पेशलाइजेशन है किसी चीज में उन लोगों को आपको लाना पड़ेगा। तब क्या होगा, व्यक्तिगत लेवल पर आपको श्रमिकों को जो काम है वो सौंपने पड़ेंगे और ऐसा उस व्यक्ति को काम देना पड़ेगा जो बार बार इन काम को करते हों और वो क्या हो, इस तरह के काम करने में कैसे हो, वो विशेषज्ञता हो यानी कि विशेष निर्माण करते हो और कम प्रयास के साथ अधिक सामान यानी कि एफर्ट्स कम लगे और प्रोडक्शन यानी कि कैसा हो, अधिक हो और उत्पादन का जो आपका विभाजन है वो भी उनमें चीजों में आपकी बदलाव जो है, जो गुणवत्ता है वो आपकी लाई जा सके। तो ये सब करने की आवश्यकता है, तभी हम चीजों को देख सकते हैं और कह भी सकते हैं कि हमारी चीजें इस प्रकार से अच्छी हैं। तो फिलहाल इसको एक बार नोट कर लीजिए फटाफट। कोई डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए, कोई भी कमेंट हो किसी प्रकार का। आप देख सकते हैं पिछले वाले चैप्टर में भी मैंने आपको एक एक करके सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है और उसमें समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से है, प्राथमिक क्रिया स्वच्छ उद्योग कौन से हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। कैसे बनते हैं विनिर्माण के जो वो दिखाया आपको, फिर उसमें उसके बाद जो आपकी हेडिंग शुरू हुई थी उच्च प्रौद्योगिकी, तो ये कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से ही आपके जुड़े हुए जो हैं, ये आपके प्रश्न हैं। तो आपको इन सब पर जो है ध्यान देना है और इनको पढ़ना है और इनको जो है समझना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मेरे हिसाब से तो बच्चों इस चैप्टर के लिए बहुत था और नए चैप्टर का जो कुछ क्वेश्चंस है, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी और फोर्थ सब एक ही हैं, क्रियाकलाप का हिस्सा है, क्योंकि हम नीचे से आपका रिवीजन करते चल रहे हैं और ऊपर की तरफ, तो हम ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं ताकि हमारा रिवीजन का प्रोसेस अच्छा रहे। जैसे आप लोगों ने कहा, तो आज हम चैप्टर नंबर 5 को इसी में स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ जो उसके एमसीक्यू हैं उनको भी हम लोग आपका देख लेंगे और नजर लगा देख लेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं इस पर, थोड़ा सा एक एक करके थोड़ा सा अच्छे से इसको हम सारी चीजों को इसमें देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, लेसन नंबर जो है इसमें आपका 5 है और 5 क्या है, प्राथमिक प्राथमिक क्रियाओं को हमें देखना है कि आपकी प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, उन पर जो है हमें एक एक करके आपका बात करनी है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा आप सभी को, क्लियर है? चलिए, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि प्राथमिक क्रियाओं में मैंने आपको क्या क्या लिखा था और किस प्रकार के नोट्स मैंने आपको बताए थे और कैसे मैंने प्राथमिक क्रिया को आपको एक्सप्लेन करके समझाया था कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं और किस तरह से आपने समझा था। आप मुझे बताइए क्या है प्राथमिक क्रियाएं, जल्दी से आप मुझे देखकर बताइए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, और कुछ अब देखिए, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं इन कोशिश करता हूं कि आप लोग रिवीजन करके आए और आप इसको पढ़ लें और देख लें। तो पहला मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं आपको, उस ऑप्शन के माध्यम से आप लोगों को समझने का प्रयास करना है कि किस प्रकार की चीजें हैं, क्या है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए, क्लियर है? चलिए देखिए, शुरू करते हैं। निम्न में से
कौन सी रोपण फसल नहीं है? उत्तर भी ध्यान रखना है, ए ऑप्शन भी देखना है आपको। ए ऑप्शन है काफी, बी ऑप्शन देखना है आपको गन्ना, सी ऑप्शन देखना है आपको गेहूं, और डी ऑप्शन देखना है आपको रबर। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी फसल आपकी रोपण फसल नहीं है। रोपण का सिंबल मतलब है जिसको हम प्लांट नहीं कर सकते, जिसके हम पौधे नहीं लगा सकते। आपको ध्यान होना चाहिए, कॉफी का भी आपका प्लांटेशन होता है, गन्ने का भी प्लांटेशन होता है, रबर का भी प्लांटेशन होता है, जबकि गेहूं ऐसी फसल है इस ऑप्शन में जिसका प्लांटेशन नहीं होता, जिसके बीज बोए जाते हैं और बीज के माध्यम से उगते हैं। बाकी इन सब में क्या होता है, इनका प्लांटेशन होता है। तो प्रश्न को विशेष रूप से पढ़ना है और उससे भी विशेष रूप जिसको ऑप्शन दिए हैं उनको पढ़ना है। तो आंसर होगा गेहूं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप मुझे स्वयं बताएंगे और ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होगा इसका, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए ये प्रश्न की तरफ। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है, ये हमको देखना है। उत्तर देख लीजिए इसका, ऑप्शन देते हैं ए बी। सबसे पहले एक है रूस, दूसरा है डेनमार्क, सी ऑप्शन देख लीजिए और डी भी देख लीजिए। डी, सी में है भारत और डी में है क्या, नीदरलैंड। ये आपको देखना है। ये मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं प्रश्न और आपको घर से इसका आंसर लगाना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका आंसर लगाइए और मेरे को बताइए, ठीक है? तो आपको जो है बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपको लेके आना है कि किस देश, कौन से ऐसे देश हैं जिनमें सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, कौन से हैं मैं आपको बता चुका हूं। देखिए एक एक करके जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो मैंने आपको पहले ना पढ़ाया हो या आपको ना समझाया हो। समझाने के बाद भी आपको जो शुरू करता हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।